राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पत्नी अमृता फडणवीस यांनी तक्रार केली होती आणि त्या तक्रारीच्या आधारे अनिल जयसिंघानी आणि त्याच्या मुलीला अटक करण्यात आली आहे। मुंबई पोलिसांनी अनिल जयसिंघानीला आता गेल्या 8 दिवसापूर्वीच अटक केलेला आहे आणि पुढील तपास सुरू केलेला आहे। मात्र हा अनिल जयसिंघानी कोण आहे, या अनिल जयसिंघानीचा बॅकग्राऊंड काय आहे, तो गेल्या कित्येक वर्षापासून ब्लॅकमेलिंग, बुकी, सट्टेबाजी हा सर्व कारोबार करतोय। यासाठी आपल्यासोबत बोलण्यासाठी आहेत उल्हासनगरचे पत्रकार व्यावसायिक ढालू नाथानी जी। आपण त्यांना विचारूया। ढालू जी, काय सांगाल, वो कितने दिनों से ये सब काम चल रहा था, कितने दिनों से ये सट्टेबाजी और बुकी वगैरह का काम वो अनिल जयसिंघानी करता था? अनिल जयसिंघानी 20-25 सालों से सट्टेबाजी का और हफ्ता हुई का काम करता था। अनिल जयसिंघानी का बचपन से लेके जिस तरह से उसने ये कारोबार बना के रखा, शहर की जनता को हर तरह से, कभी गोपाल राजवानी के साथ में रहता था, कभी पप्पू कालानी के साथ में रहता था। उसके बाद में इस पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स में भी इसने प्रवेश किया। पॉलिटिक्स में उसने शुरुआती में कौन से पार्टी के साथ में था और उसके बाद से फिर वो इलेक्शन लड़ा या नहीं, क्या? अभी जहाँ तक मुझे मालूम है 2002 में वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की टिकट लाया था। उस समय भी मैंने पप्पू कालानी को मना किया था कि ऐसे आदमी को टिकट कैसे दे रहे हो। तब पप्पू कालानी जेल से बाहर आए हुए थे। डर के मारे पप्पू कालानी मुझे बताया कि उसने शीरी के आजू बाजू में किसी आमदार से, भुजबल साहब थे उस समय गृह मंत्री, उस समय भुजबल साहब से कॉल आया था उसको कि इसको टिकट दी जाए। तो मैं बोला ठीक है, अगर अनिल जयसिंघानी खड़ा रहे तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, पर आप ये गलत कर रहे हो। बोले मैं भी पॉलिटिक्स में इसको लेना नहीं चाहता हूँ। तो अनिल जयसिंघानी का सट्टेबाजी और बुकी ये सब जो काम था वो कब से उसने स्टार्ट किया और इसके पीछे क्या मतलब कहानी है? अनिल का पहले मैच फिक्सिंग का पहले ही था अनिल का 1985 में, 80-85 में। फिर उसके बाद में 85-90 के बीच में इसने सट्टेबाजी का शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। फिर सट्टेबाजी का करते करते वह क्रिमिनलों के साथ में जुड़ा। फिर इस तरह से उसने अपनी एक गैंग बनाई, पूरे शहर में सट्टेबाजियों का किंग मेकर बन के बैठ गया। जो भी सट्टे खेलते थे अनिल के थ्रू जाता था। सट्टेबाजी में सबको, जितने भी पैसे को लेकर किसके ऊपर भी झूठा केस करना, पुलिस में अंदर करवा के उसको परेशान करना, इस तरह की हरकतें इसकी चलती थी। ऐसा मैंने सुना है कि वो बहुत सारे पुलिस अधिकारी हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, उनके खिलाफ भी उसने तकरार वगैरह की है, उनको भी ब्लैकमेलिंग और इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। हाँ, उल्लासनगर में एक घटना हुई थी। उल्लासनगर क्राइम ब्रांच के पीआई थे। 2012 या 13 की ऐसा कुछ घटना थी। उस समय भी वो पीआई ऑनेस्ट पीआई था, ऑनेस्ट करके था, नाम भी अच्छा था उनका। तो वो पीआई को इसने ब्लैकमेलिंग के केस में अटकाया था। उस समय अनिल जयसिंघानी जो था उसके आदमी के थ्रू मुलाकात के लिए गया और ऑफिसर को गुमराह करके उसने नाटक करके उसको फंसाया। तो इस तरह से कई पुलिस वालों को डराना, धमकाना और प्रेशराइज करना, ये उसका रोज़मर्रा का काम था। इसके लिए उल्लासनगर की पुलिस अनिल जयसिंघानी को कभी भी कोई टच नहीं करती थी, नहीं उसकी कोई शिकायत लेती थी। आप और अनिल जयसिंघानी एक ही उल्लासनगर के एक ही परिसर में रहते हैं। आप उसको बहुत पहले से जानते हैं, बचपन से जानते हैं। क्या उसका बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड मतलब अनिल का और अनिल के पिताजी का बैकग्राउंड इतना खतरनाक था। उसके पिताजी से लेके, उसके पिताजी भी जो ट्रैवलिंग का काम करते थे, पासपोर्ट का, वो भी बोगस काम करते थे। और गलत काम करने के साथ साथ में वो ऐसे काम करते थे। जब अनिल जयसिंघानी बचपन में 82 में जब मैच का काम करता था, उस समय इसके पास बुलेट होती थी 470। उस समय भी दहशत का वातावरण करके चलता था शहर में। दादागिरी इसकी फुल चलती थी कि भाई किस तरह से शहर को डरा के धमका के चले। तो ये मैं इसको 30-40 सालों से बचपन में जब देखा, उस समय से इसकी दादागिरी देखते आ रहा हूँ भाई किस तरह से शहर में दादागिरी कायम रखनी है और किस तरह से आम जनता को परेशान करना है।
आपका और अनिल जयसिंघानी का ऐसा क्या हुआ कि आप उसके दुश्मन हो गए और आपने उसकी पूरी हिस्ट्री निकाली? इसका कारण था अनिल जयसिंघानी जो था 2002 में नगर सेवक बना। 2004 में अनिल जयसिंघानी ब्लैकमेलिंग करने के लिए एक जन को पैसे के लिए ब्लैकमेल किया। वो आदमी मेरे पास आया कि मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उस समय मैंने अनिल जयसिंघानी को कॉल करके समझाया कि भाई इस तरह की हरकतें मत करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर एक्शन उठाऊंगा मैं। तब अनिल जयसिंघानी ने मुझे भी दमदाढ़ी दी कि जो करना है जाके कर, मैं छोड़ूंगा नहीं। इस तरह से कोई फिल्मी डायलॉग भी मारा, मतलब इस तरह से बहुत परेशान करने लगा। उसके बाद में अनिल जयसिंघानी का और मेरा टशन हो गया। फिर अनिल जयसिंघानी ने जम्मू कश्मीर में पैसे को लेकर दीपू बालाजी करके उसके ऊपर जम्मू कश्मीर में जाके झूठा केस करवाया। उसका परिवार मेरे पास आया कि हमारे परिवार के सदस्य के ऊपर झूठा मामला दर्ज हुआ है। वो केस की मैंने छानबीन की, सेंट्रल पुलिस स्टेशन में गया, हॉस्पिटल गया, उस केस को मैंने पढ़ा और पुलिस वालों से भी जानकारी निकाली। तो मुझे मालूम पड़ा कि भाई इस तरह से पूरा केस अनिल जयसिंघानी ने ये केस करवाया है। और अनिल जयसिंघानी ने उस समय जो केस करा उसके एक दिन पहले उस आदमी को बोलता है कि तेरे ऊपर रेप केस है और तेरे को कल पुलिस अरेस्ट करने आएगी। इस तरह से मतलब डराना, धमकाना और ब्लैकमेलिंग करना। मतलब एक दिन कंप्लेंट होती है, उसके 24 घंटे पहले इसने पेपरों में भी डालना और उसको हरासमेंट करना। वो मैंने पेपर की कटिंग संभाल के रखी। कमिश्नर मैं जम्मू गया, वहाँ के आईजी थे KP सिंह, उनको मैंने जाके धनुषधारी पेपर था एक दिन पहले की खबर मैंने उनको दिखाया कि इसमें केस दर्ज होता है 100 तारीख को। उसके एक दिन पहले वहाँ पर खबर प्रकाशित करके उसी आदमी को, जिसको आरोपी दिखा रहे, उसी आदमी को बताया गया कि वे तुम्हारे ऊपर रेप केस दर्ज हुआ है और इस रेप केस की जांच करो, आपको इंस्पेक्टर सामने आ जाएगी। तो उस बात को भी लेकर अनिल जयसिंघानी की मेरी टेंशन हुई और वो मेरे से क्रॉसिंग करने लगा। उस समय भी मेरे ऊपर जम्मू कश्मीर में भी झूठा आरोप था। उधर ही बॉम्बे बैठ के जम्मू कश्मीर मेरे ऊपर झूठा मामला फिर वापस दर्ज करा फ़ोन के ऊपर। फिर मैंने आईजी साहब को बोला, उसी समय पूरा केस नील हो गया। अनिल जयसिंघानी और आपका पहले याराना था, दोस्ती थी, ऐसा कुछ था? नहीं, कुछ भी नहीं। अनिल जयसिंघानी का मेरा ना कोई दोस्ती था न दुश्मनी था। पहले में हमारा कुछ भी नहीं था। वो सट्टेबाजी करता था, गलत करता था, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि मैं इस शहर में रहता था, अपने बिजनेस में व्यस्त रहता था। उसके बाद में पत्रकारिता में आया 98-95 में पत्रकारिता में आया। वो मेरा एक शौक़ था पत्रकारिता। मैं पत्रकारिता के शौक़ के माध्यम से मैं आया। उस हिसाब से शहर के कई लोगों की मेरी जानकारी निकाली। अनिल जयसिंघानी का राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ये कनेक्शंस क्या है उसके? अनिल जयसिंघानी जो था राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ये पूरा नेटवर्क जो बना ना एक सट्टे को लेकर बना। क्योंकि अनिल जयसिंघानी पहले जब सट्टेबाजी का काम करता था तो उल्लासनगर में करता था, फिर उल्लासनगर से महाराष्ट्र लेवल पे आया, फिर महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड से जुड़ा, अंडरवर्ल्ड के थ्रू वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जुड़ा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह। इसमें पूरी इसकी हेल्प करती थी पूरा पुलिस नेटवर्क, जिसके कारण सब जगह छाया हुआ था। राजस्थान में भी जो है वहाँ राजस्थान में भी कई लोग ऐसे थे जो इसके साथ में जुड़े हुए थे, सट्टेबाजी के कारण भी, दारू के धंधे में भी, और किसी के ऊपर भी झूठा करना हो तो वो राजस्थान में भी करता था, MP में भी करता था, असम में भी करता था, गुजरात में भी करता था। तो ये पूरा इसका गेम चलता था। तो उसका यही सट्टेबाजी नेटवर्क था पूरा। उस टाइम के जो पुलिस अधिकारी जो होंगे, उनमें से किसी एक का नाम आपको याद है या फिर किसी का कुछ चेहरा याद है? जहाँ तक इसको एक ऑफिसर की इसको पूरी सपोर्ट थी, राकेश मारिया। राकेश मारिया का नाम लेके वो पूरे शहर में सबको डराता था। और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव V रंगनाथन, उसके नाम से बम करता था कि वो मुझे मानस पुत्र मानता है। वो इस तरह से शहर में पूरा वातावरण बना के रखा था पुलिस वालों के सामने और सबके सामने कि राकेश मारिया मेरा दोस्त है। जबकि उस समय जब बचपन में था, उसके बाद आकाशी साहब करके आते थे, वो इसके साथ में अच्छे संबंध है और उसने ही इसको पुलिस विभाग में एंट्री कराई थी, आकाशी साहब। जहाँ तक मैं इंक्वायरी मैंने निकाली ना, आकाशी साहब। उसके बाद में तो सभी पुलिस स्टेशन में जितने भी ऑफिसर आते थे ना, वो उनके साथ में सेटिंग करके ही चलता था। क्योंकि मुख्य सचिव जब इससे जुड़ा हुआ था तो जो भी ऑफिसर आएगा तो अनिल की बात मानने वाला ही है। सच में ऐसा वी रंगनाथन जो सचिव थे और राकेश मारिया, उनके साथ में इसके कनेक्शन थे?
आपको कुछ एविडेंस वगैरह आपके पास? वो मैंने पूरी जानकारी निकाली, वी रंगनाथन को ऑफिस में जाके मैंने जानकारी निकाली उसके क्या संबंध थे, और उनको भी ब्लैकमेल करना था। और राकेश मारिया उसके नाम से तो खुला करता था, उसके साथ में तो उसने पार्टनरशिप में भी एक बिल्डिंग भी बनाई है यहाँ भी निकाली, क्योंकि उल्लासनगर 2-3 जन उसके साथ में मिले हुए थे। राकेश मारिया, ये जो भी इसकी वसूली होती थी ना, वो सब मिलजुल करते थे। राकेश मारिया वो बिल्डिंग भांडुप में है मेरे ख्याल से, भांडुप में, भांडुप में, नाम ध्यान में नहीं आ रहा इतना, पर भांडुप में थी। यहाँ के जो इसके पार्टनर भी थे और उसमें राकेश मारिया भी था। अनिल जयसिंघानी का एक कनेक्शन ऐसा सामने आ रहा है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उसका लाहौर और पाकिस्तान, यहाँ भी उसके कनेक्शंस थे क्या? ये लाहौर और पाकिस्तान वाला कनेक्शन क्या है? एक्चुअली लाहौर का पाकिस्तान ऐसे था क्योंकि ये जो सट्टेबाजी की कलेक्शन करता था या सट्टेबाजी को परेशान करता था, तो इस तरह से ये सट्टे लगा के सट्टेबाजों के जब खुद के लगते थे तो पैसे लेता था, और खुद हारता था तो सट्टेबाजों को पैसे नहीं देता था, वहाँ दादागिरी करता था। तो इस तरह से करोड़ों में सट्टेबाजों के पैसे हो गए अनिल के ऊपर। तो पैसे नहीं दे रहा था तो उसको अंडरवर्ल्ड की धमकी आई, तो अंडरवर्ल्ड में इसने मांडोलो की कि मैं तुम्हारी तरफ से काम करूँगा, सीटिंग करूँगा। तो इस तरह से उसने पूरा सब जगह छा गया भाई, अनिल जयसिंघानी पूरी जगह थे। तो इस तरह से उन्हें राजस्थान में जाके जब इसकी मुलाकात हुई थी ना, उस समय पाकिस्तान से भी होके आया, अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था ना उस समय डॉलर के साथ नहीं। तो उस समय ये कब की बात हो? ये बात थी करीब 180 में, करीब 2000 उस समय की बात है, 2008-10 की बात है, उस समय की बात है। उस समय वो पूरे कराची में वो किसके साथ, किसके कांटेक्ट में था, या फिर वो सट्टेबाज जो थे ना, इसका अनीस इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम का भाई है कोई दुबई में, तो उसके साथ में ये लोगों ने मुलाकात रखी थी राजस्थान में। फिर उसी माध्यम से उसी लाइन से राजस्थान से ये लोग पाकिस्तान बॉर्डर पे गए थे, वहाँ से इनकी लिंक रहती थी पूरी। और सट्टेबाजों के भी नाम मेरे को याद है बॉम्बे के, जब जो इससे वसूली करके इसको दादागिरी करते थे कि हमको पैसे दो नहीं तो तेरे छोड़ेंगे नहीं। तो इस चक्कर में उनसे जुड़ा था। अभी एक हफ्ता पहले ही वो गुजरात से मुंबई क्राइम ब्रांच ने उसको अरेस्ट किया है, तो उसका गुजरात कनेक्शन क्या है? गुजरात कनेक्शन ये जब वांटेडी में था ना 2016 से भी, तो मध्य प्रदेश और दमन यहाँ दारू का धंधा बहुत करता था। दमन से दारू लाना या मध्य प्रदेश में राजस्थान से इधर उधर से दारू आना ना, तो डुप्लीकेट दारू, इसी तरह से वो डुप्लीकेट दारू के चक्कर में मेरे ऊपर भी केस किया था 2015 में मध्य प्रदेश में। मेरे ऊपर केस किया था, मैंने 6 महीना सफ़र किया। 1 महीना करीब 20-25 दिन में जेल में भी रह के आया। 20-25 दिन के बाद में मैंने, दिवाली का समय था, उस समय मैंने जमानत दी, फिर कोर्ट में केस बंद कराया, फिर अपील में गया, फिर 498 के तहत मेरा केस बंद हो गया। तो एमपी से जुड़ा हुआ था दमन, गुजरात में जो जुड़ा हुआ था दमन और सट्टेबाज, पूरा नेटवर्क था ना, जितना भी गुजरेगा सट्टेबाजों का नेटवर्क था ना, वो वहीं से पूरी कलेक्शन आती थी उसको। पूरी गुजरात की कलेक्शन अनिल जयसिंघानी करके देता था। ये उल्लासनगर में उसने बहुत सारे पत्रकारों के ऊपर गुना दाखिल करवाया है, मारपीट की है, बहुत सारे शहर के व्यापारियों को उसने धमकी दिया है, ब्लैकमेलिंग किया है, ऐसे बहुत सारी चर्चाएं शहर भर में। क्या सच्चाई है? हाँ, सच्चाई यही है। मुझे याद है 1987 में उल्लासनगर के एक पत्रकार हुआ करते थे, अशोक बुधा। वो जब वो लिखते थे तो उसके ऊपर, लिखने के ऊपर उसने उसके ऊपर अटैक किया। तब अशोक बोधा ने भी अनिल जयसिंघानी के लिए लिखा था। तब अनिल जयसिंघानी गोपाल राजवानी का काम करता था और पप्पू कालानी का। तो अनिल जयसिंघानी ने उसके ऊपर हमला करवाया। दूसरे पत्रकार भी डर के मारे अनिल के सामने नहीं आते थे। उस समय भी ये वांटेड रहा, 4-5 साल वांटेड। तो ये मोस्टली ये घर की 10x10 की खोली में रहने का या वांटेड रहने का, इस तरह से वो उल्लासनगर के संपर्क में ऐसे ही था। पब्लिक के संपर्क में इतना नहीं था। सट्टेबाजी को लेकर, सट्टेबाजों के संपर्क में, अंडरवर्ल्ड के संपर्क में, और बड़े बड़े बिल्डर और बड़ी लॉबी, बाकी जनरल पब्लिक के साथ में टच में नहीं रहता था। अभी उसकी बेटी राज्य के जो उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उनकी पत्नी के साथ में उसका संबंध बताया जा रहा है। वो कुछ ब्लैकमेलिंग और जैसा कुछ प्रकरण है। अनिल जयसिंघानी की बेटी और उनका जो बेटा है, इन लोगों की हिस्ट्री क्या है?
इन लोगों का इतिहास तो देखा जाए, इसका बाप भी नंबड़ी और ये अनिल जयसिंघानी 10 नंबड़ी। तो ये पूरी जयसिंघानी फैमिली, मतलब अनिल का ग्राउंड, उसके जो कज़िन है वो बेस्ट हैं, गुड है, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उनको छोड़ के अनिल जयसिंघानी इसकी फैमिली, भगवान दास की, भगवान दास, अनिल, अक्षान, ये तीनों बाप नंबड़ी, बेटा 10 नंबड़ी, ये पूरी फैमिली ऐसी थी। और ये बच्चे भी बाप की संगत में रह के ऐसे हो गए। उनकी मिसेस थी वो फिर भी भगवान को मानने वाली थी। आज अपनी मिसेस को भी जिस तरह से उसने टॉर्चर किया था ना, वो मन तो किताबों में लिखने जैसा है, इतना टॉर्चर किया था तब भी वो अनीक्षा जयसिंघानी ये फैशन डिजाइनर थी क्या? नहीं, जहाँ तक मुझे मालूम है वो फैशन डिज़ाइनर नहीं थी, क्योंकि बचपन से वो अनीक्षा जो थी वो फैशन डिज़ाइनर, अगर उसने सर्टिफिकेट भी लिए होंगे तो झूठे लिए होंगे। तो ये लोग है ही चीटर ना। यानी अमृता फडणवीस के साथ में जो फैशन डिजाइनिंग का नहीं, वो उसका षड्यंत्र था। अपने यहाँ अनिल जयसिंघानी जो था ना, वो क्राइम में वांटेड था, तो उसको बचाने के लिए उसने अमृता का सहारा लिया। उसके कंधे पे बंदूक रखने के लिए उससे रिलेशन रखे, इस तरह से रिलेशन रखे। जो अमृता फडणवीस बोल रही है एकदम फैक्ट बोल रही है। मैं तो अमृता को जानता नहीं, पर उसकी जो बता रही है ना, तो वो लोग ऐसे ही है, पहले प्लानिंग करते हैं, फिर प्लानिंग करके षड्यंत्र रचते हैं, षड्यंत्र रच के दोस्ती रखते हैं, दोस्ती रख के काम नहीं बना तो दुश्मनी भी रखते हैं, फिर एविडेंस जमा करके उसको ब्लैकमेल करते हैं। अनिल जयसिंघानी के ऊपर फिलहाल इस वक्त देश के कितने राज्यों में वो अनिल जयसिंघानी और उसके परिवार के ऊपर गुने दाखिल है? अनिल जयसिंघानी के ऊपर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, आसाम, राजस्थान, इस तरह से 5-7 शहरों में, स्टेट में इसके ऊपर गुनाह दर्ज है, और 15 से 20 गुनाह भी दर्ज है इसके ऊपर, अनिल जयसिंघानी के ऊपर। ये सब गुने क्या है, मतलब ब्लैकमेलिंग है क्या है, किस टाइप के ये सब गुने हैं? ब्लैकमेल, कोई कोई केस ब्लैकमेलिंग है, कोई कोई के झूठे आरोप जो किए, रेप केसेस ब्लैकमेल करने के लिए, किसी के ऊपर रेप केसेस दर्ज करवाया, किसी को पैसों को लेकर इस तरह से, किसी के ऊपर मारपीट का मामला दर्ज कराया, मतलब मारपीट का मामला इस तरह से, मतलब ब्लैकमेलिंग, टोटल देखा जाए तो ब्लैकमेलिंग के लिए, सट्टे को लेकर या ब्लैकमेलिंग को लेकर ये सब केसेस हुए। अभी पिछले 10 दिन से 8-10 दिन से अनिल जयसिंघानी मुंबई पुलिस के ताबे में है। शहरवासियों को कुछ राहत मिलेगी ऐसा लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा चीटर और बुकी जो अभी पुलिस के गिरफ्त में है, तो शहरवासियों को कहीं तो भी थोड़ा सा दिलासा है। शहरवासियों को इतना दिलासा है, इतनी शहरवासी खुश है कि हद के मारे। पुलिस जिस दिन अनिल जयसिंघानी अरेस्ट हुआ ना, उस दिन मैंने देखा 10 जगह पार्टी मना रहे थे, जैसे दिवाली की पार्टी मनती है ना, ऐसे। क्यों? क्योंकि पूरी शहर के काफ़ी नामी ग्रामी साहूकार लोग, बिल्डर लोग, सबको ब्लैकमेल करता था, पर वो मुंह पे बोल नहीं सकते, ये नहीं पीछे बोल सकते, इतनी दहशत करके रखी थी इसने। तो इसके जाने से सब पुलिस को और कानून को दुआई दे रहे थे, और ख़ास मेरे को बोल रहे थे कि आप जब भी लिखते थे, हमेशा लिखते थे कि कानून से भरा कोई नहीं, एक दिन तो कानून के शकने में आएगा, और वो दिन आ गया। इसके लिए मैं कानून को भी सैल्यूट करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है देवेंद्र फडणवीस, आज अगर वो देवेंद्र फडणवीस इनके पीछे पड़े हैं जिस तरह से, और अनिल जयसिंघानी को एक्चुअली देवेंद्र फडणवीस को ब्लैकमेल करने के चक्कर में देवेंद्र फडणवीस उसके पीछे पड़ा ना, तभी अनिल जयसिंघानी कानून के चक्कर में आया, नहीं तो पुलिस उसको पकड़ने वाली नहीं थी। अजय शर्मा, एबीपी माझा, उल्हासनगर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.